सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हाँ तो मिस गीता, आपका कहना है कि कत्ल की ये पूरी वारदात आपने अपने ख्वाबों में देखी थी, जागते हुए जी। और अब आप ये चाहती है कि हम आपकी बात पर यकीन भी कर ले? जी। कम ऑन मिस गीता, टेल मी द ट्रुथ। सच सच बताइए, आपको ये कैसे पता चला कि राइमा का कत्ल कहाँ हुआ, कब हुआ? आपको क्या लग रहा है मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो सब झूठ बोल रही हूँ? मिस गीता, अगर आपको यह पता था कि कत्ल कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ, तो आपको यही पता होगा कि कत्ल किसने किया। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने ख्वाब में उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने सिर्फ ये देखा कि उसने एक ओवरकोट पहना हुआ था, हैट और डार्क ग्लासेस, और उसके हाथ में रिवॉल्वर भी थी। देखिए, वारदात की इतनी पूरी डिटेल सिर्फ दो आदमियों को हो सकती है। एक जिसने अपनी आंखों से कत्ल होती हुई देखा हो, या फिर जिसने कत्ल किया हो। मैंने कत्ल होते हुए देखा जरूर है, लेकिन कत्ल की वारदात के बहुत पहले। मिस गीता, अपने ख्वाब की कहानी सुनाना बंद कीजिए, क्योंकि आपने अब तक जो कुछ भी बताया है वो तकरीबन सबका सब सच निकला है, और कोई भी ख्वाब इस तरह से सच नहीं होता। कर्नल, मैंने जो देखा है वो सिर्फ ख्वाब नहीं था, वो होने वाली घटना है। एक ऐसी अनहोनी घटना जिसके बारे में मेरी सिक्स सेंस ने मुझे पहले ही अलर्ट कर दिया था। पूर्वाभास? कभी कभी आपके साथ ऐसा नहीं होता है कि आपके घर कोई आने वाला होता है और आपको पहले ही पता चल जाता है कि कोई आने वाला है? कभी आपके साथ कोई एक ऐसी घटना होती है और आपको लगता है कि ये सब आपके साथ पहले हो चुका है? हाँ, मैं मानता हूं कि कई बार आदमियों को वारदात का पहले से एहसास होता है, लेकिन मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि आपको इस होने वाली घटना का एहसास पहले ही हुआ था? हो सकता है पूरी वारदात होने के बाद आपने ये दावा किया हो। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने हमें जो कुछ भी बताया है वो कत्ल होने के बाद बताया है। हो सकता है आपने कत्ल होते हुए देखा हो और हमें राइमा की लाश तक लाने के लिए आपने ये ख्वाब का, पूर्वाभास का नाटक किया हो। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप मेरे कुलीग राजेश से पूछ सकते हैं। राजेश? जी, राजेश वर्मा। वो भी मेरी तरह जर्नलिस्ट हैं और उन्हें मैंने राइमा के कत्ल होने से पहले अपने ख्वाब के बारे में बता दिया था। जी हाँ कर्नल, ये सच है। गीता ने जब मुझे अपने ख्वाब के बारे में बताया तब मुझे भी लगा कि सिर्फ उसका वहम है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उसका सपना सचमुच सच हो जाएगा। गीता ने उसके ख्वाब के बारे में आपको कब बताया था? दोपहर में, लंच से थोड़ी देर पहले मैंने भी गीता का मजाक उड़ाया था, लेकिन जब देखा कि वाकई बहुत सीरियस है तो उसका दिल रखने के लिए मैंने कह दिया कि मैं राइमा को ढूंढकर उसे समझाऊंगा। तो आपने राइमा को समझाया था? जी नहीं, मैं राइमा को कांटेक्ट ही नहीं कर पाया। राइमा की आदत बहुत ही खराब थी, कभी किसी को बताती नहीं थी कि कहाँ जा रही है। हो सकता है राइमा ने ये बात गीता को बताई हो। क्या मतलब? मतलब यह कि गीता ने आपको उसका ख्वाब सुनाया और खुद ही अपना ख्वाब सच करके बताया। ये आप क्या कह रहे हैं कर्नल? गीता राइमा का खून क्यों करेगी? शायद कोई ना कोई वजह रही हो। इम्पॉसिबल इंस्पेक्टर। अरे गीता और राइमा दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स थी, दोनों एक दूसरे पर जान निछावर करती थी। दुश्मनी की बात तो बहुत दूर की है,
दोनों में कभी तकरार तक नहीं हुई। गीता ने अपने इस ख्वाब के बारे में आपके अलावा और किसी को कुछ बताया था? जी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको इस बात का यकीन नहीं है कि गीता को राइमा की मौत का पूर्वाभास हो गया था, या आपको पूर्वाभास पर यकीन नहीं है? यकीन करने न करने का सवाल पैदा नहीं होता। पूर्वाभास जैसी बातें ऐसी है जिन पर साहब ने आज तक क्वेश्चन मार्क लगा रखा हुआ है। साइंटिफिकली ना इन पर विश्वास किया जा सकता है, ना तो इन्हें झुठलाया जा सकता है। लेकिन गीता ने अगर राइमा का कत्ल होते हुए देखा तो उसने कातिल का चेहरा क्यों नहीं देखा? हो सकता है ये महज एक इत्तेफाक हो। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये इत्तेफाक था या फिर एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। यू वेलकम। गीता, कहाँ जा रही है? ऑफिस माँ। क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे क्या करेगी ऑफिस जाकर? घर पर रहने से भी मुझे आराम मिलने वाला नहीं है माँ। जरा आप ही इसे समझाइए, ये तो मेरी सुनती ही नहीं है। बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है और तुम्हारी दिमागी हालत ऐसी है कि तुम्हें कुछ आराम की जरूरत है। मैं एकदम ठीक हूँ पापा। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। यस बेटे, आई नो यू आर परफेक्टली ऑलराइट। पर राइमा की मौत का सदमा तुम्हारे दिमाग से पूरी तरह भी नहीं उतरा है। ऐसी हालत में तुम ऑफिस में काम करोगी भी तो क्या? मैं तो कहता हूं जब तक राइमा मर्डर केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम छुट्टी ले लो। पता नहीं पापा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि राइमा के मर्डर केस का सिरा कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा है। इसलिए इस गुत्थी को मुझे ही सुलझाना होगा। टेप का यहाँ क्या काम? गीता? गीता, तुम राइमा की टेबल के पास क्या कर रही हो? मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि राइमा किस स्टोरी पर काम कर रही थी। कुछ पता ही नहीं चल रहा। गीता, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन राइमा की चीजों से दूर रहोगी तो अच्छा होगा। वो कर्नल यहाँ पर आए थे, पूछताछ कर रहे थे, उन्हें तुम पर शक हो गया है। हाँ, वो समझते कि तुम्हारी पूर्वाभास की जो बात है ना, वो झूठ है, फरेब है। लेकिन तुम्हें तो मुझ पर यकीन है ना राजेश? गीता, मेरे यकीन करने नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है? देखो मेरी बात मानो, 2-4 दिन की छुट्टी ले लो, घर पे आराम करो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं घर पर आराम कर सकती हूँ क्या ऐसे? ये जानते हुए कि मेरी सहेली का कत्ल होने वाला है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। कम से कम इतना तो पता लगा सकती हूँ ना कि उसका खूनी कौन है। हाँ? लेकिन गीता, अगर खूनी को पता चल गया कि तुम उसकी खोज कर रही हो तो कहीं तुम्हें भी वो
क्यों खतरा मोड़ ले रही हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं पता लगाऊंगा कि राइमा का खूनी कौन है। हाँ सर, आपका फोन है। हाँ, आता हूं मैं भी आया। गीता, गीता, क्या हुआ? लंगड़ा, क्या किया उसने? वो मुझे मार डालेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। रिलैक्स रिलैक्स मिस गीता, रिलैक्स। हिम्मत से काम लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। पहले ये बताइए, कौन आपको मार डालना चाहता है? जी मैं नहीं जानती, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो लंगड़ा कर चलता है। लंगड़ा कर? जी, अंधेरे में वो मेरा पीछा कर रहा था। मैं उससे भागती फिर रही थी, छिपती फिर रही थी, लेकिन आखिरकार वो मेरे पास तक पहुंच गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जो कुछ भी मैंने देखा है वो सच होने जा रहा है। कर्नल, ओह, तो आप फिर एक ख्वाब सुनाने आई हैं और आप सोचते हैं कि हम उस पर यकीन कर लेंगे। इंस्पेक्टर, आपको यकीन करना पड़ेगा। अरे राइमा की मौत इस बात का सबूत है कि गीता को होने वाली घटना का पूर्वाभास हो जाता है, और इस बार इसने किसी और को नहीं, अपने आप को खतरे में देखा है। कर्नल प्लीज, प्लीज हेल्प मी। कर्नल, क्या आप गीता की सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं कर सकते? मिस्टर राजेश, अगर हम डरावने ख्वाब देखने वालों की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करने लगे तो हमारी पूरी पुलिस फोर्स कम पड़ जाएगी। अब वैसे मिस्टर राजेश, पहली बात तो यह है कि हमें यह भी पता नहीं कि मिस गीता को कौन मार डालना चाहता है, क्यों मारना चाहता है, कब मारना चाहता है, कैसे मारना चाहता है, कहां मारना चाहता है। जस्ट मिनट कर्नल, गीता ने जो कुछ देखा अगर वो डिटेल में बयान करे तो शायद हमको हिंट मिल जाए। गीता बताओ, एक एक बात बताओ, तुमने क्या देखा? ट्राई मिस गीता, ट्राई, शायद इससे हमें कोई मदद मिल जाए। ट्राई। कर्नल, मैंने देखा रात का समय था, घड़ी में 10:30 बजे हुए थे। फ्लावर वास में पीले रंग के फूल लगे हुए थे। एक लंगड़े आदमी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। और टेबल पर एक मैगजीन पड़ी थी। एक मिनट मिस गीता, एक मिनट। एक बताइए, वो मैगजीन कौन सा था? वही मैगजीन जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, समय। कौन सा इशू है वो? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उस मैगजीन के कवर पर स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग की तस्वीर छपी थी। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग का फोटो? लेकिन ऐसा कवर तो आज तक नहीं गया। हो सकता है आने वाले समय में इस तरह की तस्वीर छपे। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि जब कवर पर स्टॉक एक्सचेंज का फोटो छपेगा उसी दौरान ये घटना होने वाली है। लेकिन ये कब पता चलेगा कि वो कवर कब आएगा? ये बात तो हमें सिर्फ एडिटर मिस्टर बोस से बता सकते हैं। हमारी मैगजीन के कवर पेज पर स्टॉक एक्सचेंज का फोटोग्राफ? नो कर्नल, नो। हमने आज तक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोई स्टोरी कवर नहीं की। हाँ जानता हूं, लेकिन हो सकता है बाद में कभी करने वाले हो ना। ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम अगले 12 हफ्ते तक तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं?
वो इसलिए इंस्पेक्टर साहब क्योंकि हमें अपनी मैगजीन का काम काफी एडवांस में करना पड़ता है। तकरीबन 12 हफ्ते की कवर स्टोरीज हमारे पास ऑलरेडी तैयार है। अब ये हो सकता है कि कोई स्टोरी आगे पीछे हो जाए, मगर एक नई स्टोरी नो चांस। हो सकता है वो इशू 12 हफ्ते बाद का हो। कौन सा इशू? जो मैंने देखा था। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मिस्टर बोस, मिस गीता का दावा यह है कि रायमा के कत्ल का पता उसे पहले ही चल चुका था। मतलब ये पूरी वारदात उसने कत्ल से पहले देखी थी। हाँ, ये सच है। फिर तो तुमने कातिल का चेहरा भी देखा हो। काश मैंने उसका चेहरा देखा होता तो आज वो अंजाम तक होता। बहुत अफसोस की बात है। लेकिन बाय द वे ये स्टॉक एक्सचेंज के फोटोग्राफ का क्या चक्कर है? मिस गीता ने देखा कि कोई लंगड़ा आदमी उन पर हमला कर रहा है। वहां उसने आपकी मैगजीन के कवर पेज पर स्टॉक एक्सचेंज की इमारत का फोटोग्राफ देखा। अच्छा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? गीता, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि हमारी मैगजीन बिजनेस मैगजीन नहीं है, बल्कि सोशियो पॉलिटिकल मैगजीन है। और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के फोटोग्राफ होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता उसके ऊपर। सुन लिया तुमने गीता? न तो कवर पे स्टॉक एक्सचेंज का कोई फोटो छपने वाला है, न तो तुम पर कोई हमला होने वाला है। क्लियर? वैसे गीता, जो होना होता है वो तो होके रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तुम न मैं और न कर्नल आप। क्या बात बता? इतनी रात को मुझे क्यों परेशान किया? सर ये देखिए, श्रीकांत ने अभी अभी ये रिपोर्ट भेजी है। स्टॉक एक्सचेंज में किसी ने आग लगा दी है और श्रीकांत के रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गहरी साजिश छुपी हुई है। इंटरेस्टिंग।